इस बात को पाकिस्तान की तरफ से बार बार कहा गया कि इंडिया जो है वो उसको एक मार्केट के तौर पर लेते हैं मगरबी दुनिया। ये प्रोड्यूसर और कंज्यूमर का रिलेशनशिप है। ये वो उन्होंने भी और भड़का दिया केस को। उन्होंने ये बोल के कि हम भी लड़ेंगे। दैट मींस आप भी तो हेट स्पीच दे रहे हैं। इज इट नॉट रिवर्स हेट स्पीच? एक हेट स्पीच के उस पर दूसरी हेट स्पीच दे दी आपने कि पाकिस्तान और तालिबान आपस में लड़ने जा रहे हैं, कि तालिबान की कुछ गाड़ियां हैं, ऊपर सामने तालिबान के झंडे लगे हुए हैं और कुछ जंगजू उसके अंदर सवार हैं और ये किसी खास मंजिल की जानिब जा रहे हैं। तो मैं आपको बताऊं कि अब वाकईतन रेड लाइंस क्रॉस की जा रही हैं और बात रोक टोक से मुसल्ला तसादुम की तरफ बढ़ रही है, बल्कि पहुंच गई है। आप इस वक्त डिफेंस एक्सपेंडिचर जो है वो लोन पे लेके कर रहे हैं। यानी आप इस वक्त गोली भी खरीद, खौफनाक बात है। इसका मतलब अगर इंडिया हमला करता है और पूरी दुनिया के बैंकर्स आपको लोन लेके बंद कर दे तो आप तो कहेंगे नहीं। हेलो फ्रेंड्स, अपना हिंदुस्तान न्यूज़ में आपका स्वागत है। आप सभी ने कहावत तो सुनी होगी, दुनिया अपने दुख से दुखी ना होकर दूसरों के सुख से दुखी है। यही हाल पाकिस्तान का इस समय है। वो अपनी चिंता तो कर नहीं रहा और भारत की सोच रहे थे। भारत कितनी बड़ी मार्केट बन चुका है, पूरी दुनिया भारत के सामने झुक रही है। अब तो अमेरिका भी भारत के ऊपर दबाव डालने में विफल हो चुका है, क्योंकि भारत इतनी एक शक्तिशाली मार्केट बन चुका है। सबको भारत के साथ काम पड़ता है, चाहे यूरोप हो या एशिया, चाहे अमेरिका या कोई भी कंट्री। किसी की हिम्मत नहीं हो रही भारत के खिलाफ एक शब्द भी निकालने की। इससे पता चल जाता है आज भारत कितनी बड़ी ताकत है। और इसके अलावा नसरुद्दीन शाह के बयान के ऊपर भी आरजू मैम और रोहित सर डिस्कस कर रहे हैं कि नसरुद्दीन शाह को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था, उसकी वजह से और भी ज़्यादा विवाद बढ़ जाएगा। और अगले वीडियो में तालिबान धीरे धीरे पाकिस्तानी बॉर्डर की तरफ आ रहा है और विवाद बढ़ता चला जा रहा है। इसको देख के पाकिस्तानी मीडिया बहुत टेंशन में है और वो कह रहे हैं कभी भी हालात बिल्कुल बदल सकते हैं और एक जंग की स्थिति हो चुकी है पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर के ऊपर। अब आइए फ्रेंड्स इस वीडियो को देखते हैं। ओवरऑल इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से पाकिस्तान से किया जाता है डू मोर का मुतालबा किया जाता है। इंडिया को फिर भी ओवरऑल एक इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन मिलती है, ऐसा क्यों होता है? इसका बड़ा सादा सा जवाब देखें। इस बात को पाकिस्तान की तरफ से बार बार कहा गया कि इंडिया जो है वो उसको एक मार्केट के तौर पर लेते हैं मगरबी दुनिया। ये प्रोड्यूसर और कंज्यूमर का रिलेशनशिप है। ये दुकानदार का और खरीदार का ताल्लुक है। इंडिया जो है वो बहुत बड़ी मार्केट नजर आती है कि 1 अरब 1.5 अरब की आबादी होने वाली है इनकी। इन्होंने इतना जाहिर अपने खाने पीने की अशिया, इस्तेमाल की चीज़ें इन्होंने ख़रीदनी है। उस मार्केट की अट्रैक्शन और चकाचौंध जो है ना, वो बेसिकली मगरिब की जो एक जालसाजी है उसके ऊपर से पर्दा भी उठाती है। एक तरीके से देखें, एक तरफ ये कहानी सुनाते हैं, अभी देखें सिंकियांग के मामले पर वीगर मुसलमानों का नाम लेकर पाबंदी लगाई हर किस्म की इंपोर्ट्स के ऊपर जो बाइडन ने। यह भी एक हफ्ता पहले की डेवलपमेंट है कि किसी भी किस्म की इंपोर्ट नहीं होगी। तस्ना दे देते हैं सदारती के नहीं, क्योंकि इंडिया हमारा पार्टनर है, वो इंडो पैसिफिक रीजन में, एशिया पैसिफिक रीजन में हमारी पॉलिसी टो कर रहा है। आपको जो है वो कुछ ना कहें। ये बेसिकली मगरिब का डबल स्पीक, डबल स्टैंडर्ड्स, दोगला मेयार आप कहें कि ये फॉलो हो रहा है। इन प्रिंसिपल अगर सिंकियांग का मामला, ज़ाहिर है अभी उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, अगर वीगर मुसलमानों पे तशद्दुद का, अगर वीगर मुसलमानों पे मजालिम का इतना गम खाए जा रहा है मगरबी दुनिया को, तो जो फलस्तीन में हो रहा है, जो कश्मीर में हो रहा है, और वो किसी को नजर नहीं आता। दिस इज अ वेरी बिग एंड सीरियस क्वेश्चन जो पाकिस्तान रेज करता रहा है। और दूसरी बात ये नसरुद्दीन शाह साहब ने ये बोला कि धर्म संसद हुई थी एक हरिद्वार में। उस धर्म संसद में कुछ लोगों ने ऑफ कोर्स उन लोगों ने गलत बोला। उन लोगों ने बोला कि हम लड़ेंगे और ये और वो। उनकी जो स्पीच थी वो गलत थी, रिलीजियस भावनाएं भड़काने वाली थी। लेकिन नसरुद्दीन शाह ने उसके बाद बोला कि हम 20 करोड़ हैं, हम भी लड़ेंगे, अपने धर्म को बचाने के लिए नहीं, अपनी फैमिली को बचाने के लिए। अब जहां तक बात आती है कि उनको धर्म को बचाने के लिए या फैमिली को बचाने के लिए, नसरुद्दीन शाह ने ये भी बोला कि भाई मेरा ये मेरी मदरलैंड है, मेरी मातृभूमि है और मैं यहां से यहीं के लिए हूं। ये सारी बातें बोली, लेकिन उन्होंने जो एक ऑब्जेक्शनेबल बात बोली वो ये थी कि हम लड़ेंगे। भाई ऐसा वो इंडियन लॉ में तो कोई बोलने का हक नहीं रखते। उनको ये बोलना चाहिए था कि जो लोग हैं उनके खिलाफ एक्शन हो, जिन्होंने ऐसी हेट स्पीच दी है उनके खिलाफ एक्शन चल रहा है।
हिंदू जो धर्मगुरु हैं, जो हिंदू लीडर्स हैं, हिंदू रिलीजियस लीडर्स हैं, वो भी इस हरिद्वार वाले इंसिडेंट पर सॉरी इस इंसिडेंट पर वो भी इनके खिलाफ बोल रहे हैं। कई अखाड़ों के चीफ बोल चुके हैं और हिंदू रिलीजियस लीडर्स बोल चुके हैं कि ये हेट स्पीच गलत थी। पुलिस ने एक्शन ले लिया है, उत्तराखंड में बीजेपी गवर्नमेंट ही है, एक्शन ले लिया। लेकिन अगर इनको बुरी लगी बात, सही बात है, लगनी भी चाहिए, लेकिन उनको क्या करना चाहिए था? उनको या तो वो कोर्ट में जा सकते थे या पुलिस कंप्लेंट कर सकते थे, या वो प्राइम मिनिस्टर मोदी से बोलते कि आप एक्शन लीजिए। वो उन्होंने भी और भड़का दिया केस को, उन्होंने ये बोल के कि हम भी लड़ेंगे। दैट मींस आप भी तो हेट स्पीच दे रहे हैं। इज इट नॉट रिवर्स हेट स्पीच? एक हेट स्पीच के उस पर दूसरी हेट स्पीच दे दी आपने। तो मैं आपको बताऊं कि अब वाकईतन रेड लाइंस क्रॉस की जा रही हैं और बात रोक टोक से मुसल्ला तसादुम की तरफ बढ़ रही है, बल्कि पहुंच गई है कि किस तरीके से पाकिस्तान को प्रोवोक किया जा रहा है। और कि तालिबान की कुछ गाड़ियां हैं, ऊपर सामने तालिबान के झंडे लगे हुए हैं और कुछ जंगजू उसके अंदर सवार हैं और ये किसी खास मंजिल की जानिब जा रहे हैं। पाकिस्तान के बारे में गुफ्तगू की जा रही है कि पाकिस्तान यहां पे कुछ कर रहा है तो उसको रोकने के लिए। आपने अगर ये वीडियो देख ली हो तो मैं इसके बाद आपको एक और तस्वीर दिखाना चाहता हूं। ये जरा तस्वीर अपनी स्क्रीन पे देखिएगा कि सामने कुछ चीजें पड़ी हुई हैं जिसको आप अगर थोड़ा सा जूम करेंगे तो आप देख सकेंगे कि ये फेंस का सामान है और फेंस के सामान के पीछे वही जंगजू जो उन गाड़ियों में सवार थे और वो जो गाड़ियां हैं वो आपको पीछे नजर आ रही हैं। इसका मतलब ये है कि मैं आपको और तस्वीर दिखाना चाहता हूं कि ताकि आपको अंदाजा हो सके कि ये वो लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं। अब मैंने आपको दो तस्वीरें दिखा दी हैं। ये वो लोग हैं जो उन गाड़ियों में वहां पे आए हैं और उन गाड़ियों के अंदर सवार होने के बाद जो वहां पे फेंस का सामान पड़ा हुआ था, ये जिस इलाके में पाकिस्तान के लोग फेंसिंग कर रहे थे, बाड़ लगा रहे थे, उसको इन्होंने तोड़ा है या फिर वो जो वहां पे सामान मौजूद था उसके ऊपर इन्होंने कब्जा किया। और ना सिर्फ कब्जा किया, अगर ये होता कि देखे जी ये तो वहां पे राउंड कर रहे हैं या पेट्रोलिंग के ऊपर वीडियो थी तो बात समझ आती है। आपने उसमें देखा कि वो लोग वहां पे खड़े हैं। खड़े का मतलब यह है कि उस सामान के साथ तस्वीर बनवाई गई हैं और तस्वीर बाकायदा मीडिया को जारी की गई हैं। सिर्फ जारी की जाती तो और बात थी। उसके बाद जो है ये साथ एक ट्विटर के ऊपर बहुत सारे, मैं हैरान इस बात के ऊपर हूं, हमारे वो इंडियन दोस्त जो कल तक गालियां देते रहे हैं, जो हमें गालियां देते थे, जो तालिबान को गालियां देते थे, आज वो तालिबान जिंदाबाद और अफगानिस्तान जिंदाबाद के नारे, जिंदाबाद भी जाहिर बात है वो नहीं कहते, वो जिंदाबाद कहते हैं, तो आज वो नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। शायद उनको ये लग रहा है कि पाकिस्तान और तालिबान आपस में लड़ने जा रहे हैं, लेकिन तालिबान जो हैं अब एक बाकायदा प्रोवोक कर रहे हैं पाकिस्तान को। अगला मरहला ये होना है कि आप देखिए, आप इस वक्त डिफेंस एक्सपेंडिचर जो है वो लोन पे लेके कर रहे हैं। यानी आप इस वक्त गोली भी खरीद, खौफनाक बात है। इसका मतलब अगर इंडिया हमला करता है और पूरी दुनिया के बैंकर्स आपको लोन लेके बंद कर दे तो आप तो कहेंगे नहीं। ये सारे ये नेशन कहां से पैदा हो गई? ये वो आर्टिफिशियल पैसा है जो हमने कर्जा से लिया और एक पूरी कौम बनाई।